the process because you were before us by way of writ petition. That delay we are condoning. So you go there and file the appeal, and that appellate authority shall admit that appeal and hear that one on merit without raising the issue of limitation that this particular appeal is filed date. ऐसे ही प्रोविजंस ये महाराष्ट्र वैल्यूएटेड टैक्स एक्ट में थी. ये प्रोविजंस कंप्लीटली अलग, ये जीएसटी में जो जिसके लिए आज का जो मेन टॉपिक या टाइम जाएगा वो ये है कि ये जो महाराष्ट्र वैट एक्ट था इसमें भी एज पर 80 और 81 नंबर के सेक्शन थे विच वेर सिमिलर टू the one under the read with limitation act. इसीलिए कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील ये डिफिकल्ट नहीं था. लेकिन प्रॉब्लम इसलिए है कि अंडर द जीएसटी एक्ट सेक्शन 104 में howsoever the reason cited by us is genuine, the appellate authority says, I'm sorry, I have no authority to condone the delay in filing that appeal. That is why this problem is there. With this, ये जो मैंने कारण बताया कि बेसिकली लिमिटेशन आया कहाँ से. Origin is obviously the Indian Limitation Act. On the basis of Indian Limitation Act, in all the acts, I can say, with barring some exception, every act has a limitation read with the Limitation Act, जहाँ कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए प्रोविजंस है. लेकिन जीएसटी में मधुनाथ I think there are there are certain people who are either there putting their queries in the chat box or raising their hands. To make this live after this basic provision has been explained, then I would be happy to answer even in between. अभी ये जो section 169 है, that is creating a great problem regarding the delayed filing of appeal. 169(1) जो है, that speaks about how to serve a notice or order. Now there are various methods provided for serving of the notice or order. पहला जो है by hand delivery, second one by registered post, speed post, courier, etc. हर जो ऑप्शन है वहां दिया हुआ है कि और मीन्स बाय वन ऑफ द मेथड. अभी प्रॉब्लमेटिक इज बाय ईमेल, इट्स ऑल राइट. चौथा जो है डी, बाय मेकिंग इट अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल. कॉमन पोर्टल पे कोई भी ऑर्डर अवेलेबल कर दिया तो जिम्मेदारी ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट इज ओवर. That is why the problem is. I will come to that later. अगर ये कोई भी मोड से अगर कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो by publication in a newspaper which is generally being published in that locality ये नोटिस या ऑर्डर जाना चाहिए. अगर ऊपर वाले if क्लॉज कहता है, ऊपर वाले कोई भी मोड अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो एफिक्सिंग और पेस्टिंग. अब ये पेस्टिंग लोग आसानी से लेते हैं, लोग मीन्स द डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज आसानी से लेती है. पेस्टिंग के लिए भी रूल ऐसा है कि अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में अगर वो ऑफिस खुला नहीं है, लास्ट नोन एड्रेस पे जो भी है वहां कोई खुला नहीं है, देयर इज नो वन टू टेक दैट नोटिस और ऑर्डर, तो वहां एक तो प्रोसीडिंग शीट में पहले ही लिखना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो परमिशन चाहिए फ्रॉम द हायर अथॉरिटी which is prescribed under the act कि under these circumstances pasting is necessary. उसके बाद ही जाके पेस्टिंग कर सकते हैं. लेकिन वहां जाने के बाद भी 2 पंचायत को बुलाना है
कि ये अभी मैं पेस्टिंग कर रहा हूं, ये जगह पे पंचायत की सिग्नेचर लेनी है प्रॉपरली, तो ये पेस्टिंग ऑथेंटिक माना जाएगा। लेकिन लूजली ले लेते हैं कि चलो हमने पेस्ट कर दिया, क्या करें, अब जगह पे नहीं थे। नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज, ये आप आगे आगे जब ये तरीके देखेंगे कि अल्टीमेटली न्यूज़पेपर में भी सर्विस करने की प्रोविजन है, तो आज के दिन जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वंस दैट ऑर्डर इज पोस्टेड और displayed on the portal, it shall be deemed as service or communicated to the SSE। तो यहाँ आप देखिए, ये जो मैंने लिखा है, सर्विस ऑफ ऑर्डर थ्रू पोर्टल इज अ बिग इशू। अभी सेक्शन 1071 है that uses the word communication of the order, whereas सेक्शन 169 जो है मेथड ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर्स, वहां लिखा है सर्विस ऑफ द ऑर्डर। कोई डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज कहती है ऐसे इशू में कि ये और लिखा है, मतलब कोई भी एक मेथड यूज किया तो दैट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ सर्विस। लेकिन मेरा मानना है कि और क्यों है, तो इसीलिए अगर पहला फेल होता है तो दूसरा, दूसरा फेल होता है तो तीसरा, और लास्टली द पेस्टिंग। तो ये क्यों दिया गया है कि अगर जिसके अगेंस्ट कोई आप एक्शन लेना चाहते हो, उसे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ नहीं, तो दैट डजंट गिव यू द लीगल राइट टू एनफोर्स दैट नोटिस और द ऑर्डर, मीन्स रिकवरी टू बी मेड फ्रॉम दैट ऑर्डर। तो व्हाई द गवर्नमेंट इज वेरी मच स्टिक और एडamant on the issue that the portal, to post that one on portal is the correct way, and we will not resort to any other mode of this service of the order. Now, in large number of cases, this issue all over India is there, and people are literally crying that order जो मिला था, हमें कोई मेल आया नहीं था, कभी कभी मेल आए भी थे, एसएमएस भी आया था, लेकिन समहाउ ये देखा नहीं गया था, अटेंशन नहीं दिया गया था। तो द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू अबाउट दिस। नाउ आई थिंक इन बिटवीन द बेसिक प्रोविजन जो मैंने बता देने के बाद, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो सेक्शन 146 है, जो 146 सेक्शन मैंने रिप्रोड्यूस किया है, अभी ये टेक्निकल डिफिकल्टी है कुछ, ये शेयर नहीं हो रहा है, तब तक मैं बताता हूं आपको कि सेक्शन 146 है दैट स्पीक्स अबाउट, इन लेमैन्स लैंग्वेज आई एम सेइंग, द यूजेस ऑफ द पोर्टल। तो ये यूजेस ऑफ द जो पोर्टल है वो क्या है? லொகேஷன் அனுப்ப சொல்லிட்டார், காலையில அனுப்புறேன் இருக்காரு. டைமிங் எத்தனை மணிக்கு? ஒரு 8 மணி, நான் கேட்டேன் எத்தனை மணிக்கு. ये सेक्शन 146 ऑफ द CGST एक्ट है कि गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल notify the common goods and service tax electronic portal for what purpose? Facilitating registration, for facilitating payment of tax, furnishing of returns, settlement of integrated tax claim, electronic way bill, and for, now kindly see the underline portion, and for such other functions and for such other purposes as may be prescribed. Means what is important under this section is कि पोर्टल के यूज क्या किए जाएंगे when the section was there introduced right from day one। तो वहां दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इसके लिए ये पोर्टल यूज किया जाएगा। लेकिन अदर पर्पजेस के लिए अगर ये पोर्टल यूज करना है तो दैट रूल मस्ट बी प्रिस्क्राइब फॉर इट।
मीन्स उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। आज तक मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा है कि फॉर पोस्टिंग और सर्विसिंग ऑफ द ऑर्डर्स एंड नोटिसेस द पोर्टल विल बी यूज्ड, अभी तक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट वेअर बाय वी कॅन से, इथे परत हे गेले इकडे आपल्याकडे तिथे वरती तुला मिळेल की स्लाइड्स घेऊन ये। ये अभी जो भी बाय हार्ट है ऑन दिस इशू, ऑन दैट बेसिस आई विल प्रोसीड, सो आई नीड नॉट वेट एवरी टाइम कि साइट पे कुछ मीन्स पीपीटी दिख नहीं रही है। तो ऐसा है कि जब ये डिले है तो अगर हम अपील फाइल करने जाते हैं तो वार्निंग आती है। वार्निंग क्या आती है कि ये जो अपील है, ये वार्निंग देखिए आप, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील इज ऑलरेडी ओवर and even the time limit for condonation of delay of 1 month, that is also over। और आखिर में पूछा जाता है कि still you want to proceed, if we say yes then we can go further and file the appeal। लेकिन जब डिले होता है तो हमें एप्लीकेशन करना चाहिए फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील। तो अगर हमने किया भी तो 4 मंथ से ज्यादा अगर डिले है तो मैंने बताया वैसे कि डिले तो कंडोन होगा नहीं, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी विल रेज इट्स हैंड्स। तो इसीलिए जो मैं करता हूं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं लिखता हूं कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ अपील, वो अटैच करता हूं अपील फॉर्म के साथ। अभी ये इसलिए कि उसका एक कारण मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि एडमिशन क्यों, क्योंकि ये डिले मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया है। ये कभी समझा जब मेरा बैंक अकाउंट अटैच हुआ या डिपार्टमेंट से किसी ने फोन किया तो हमने जाके पोर्टल पे देखा और वो डाउनलोड किया। फ्रॉम दैट डे अगर काउंट किया तो हमारा ये अपील विद इन 3 मंथ्स भी हो सकता है। तो ये हर्डल जो है 4 मंथ्स का, ये आगे नहीं आएगा। ये एक कारण मैं लिखता हूं। दूसरा कारण मैं ये लिखता हूं कि ये जो कहा जाता है एज पर दैट क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 169 कि पोर्टल पे ऑर्डर अपलोड हुआ या पोस्ट हुआ, लेकिन मैं इसमें लिखता हूं कि पोर्टल पे कौन से टाइम पे जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, प्रॉपर ऑफिसर ने ये ऑर्डर डाला, उसका डे एंड टाइम अगर आप देखने जाओगे दैट मस्ट बी अवेलेबल टू एनीवन। वो अगर मैं अपेलेट अथॉरिटी को जाके जब बोलता हूं कि देखो मैंने ये एप्लीकेशन में लिखा है तो मुझे आप दिखाइए कौन से टाइम पे ये ऑर्डर पोर्टल पे पोस्ट हुआ, तो दोज अपेलेट अथॉरिटीज आर रेजिंग देयर हैंड्स। मिस्टर बापट, यू हैव रेज्ड दिस पॉइंट्स बट आई एम सॉरी कि ये आज मैं आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है एटलीस्ट विच इज अवेलेबल टू देम। टेक्निकल पर्सन मे बी नोइंग कि ऑर्डर कौन से टाइम एंड डेट पे पोर्टल पे चला गया। बट आई एम सॉरी, आई विल ट्रीट दैट वन, द डेट ऑफ ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज इफ अ डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर। और आपका ये 4 महीना हो गया तो आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं इसीलिए करके रख रहा हूं कि जब ये इशू हाईकोर्ट जाएगा तो पहला जो हमें करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिस provision of 4 months delay beyond 4 months cannot be condoned, हमें पहले इसी के ऊपर अटैक करना है कि कौन से डे पे पोर्टल पे अपलोड हुआ। ये इन ऑर्डिनरी मैनर even High Court must be in a position to see that demonstration must be shown by the authorities concerned. We can ask for that. Though that is why this is one of the attempt which I am making. And lastly, I am saying because of all these circumstances, this appeal should not be treated as filed beyond 4 months.
and it should not be treated as there is a delay of more than 4 months, and it shall be